नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। नया चैप्टर हमने कल शुरू कर दिया था, लाभ एंड हानि। और इससे पहले एवरेज और प्रतिशत की क्लासेज हो चुकी हैं। आपने अगर वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। चलिए बढ़ते हैं अगली क्लास में, प्रॉफिट लॉस की। इसमें 20 सवाल पहले हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 21वें सवाल से। देखिए, किसी वस्तु को 15% लाभ और 17% हानि पर बेचने पर उनके विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 96 रुपये है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना है। 15% लाभ पर बेचा और 17% हानि पर बेचा, तो जो डिफरेंस आया उनके बेचने में वो 96 रुपये का आया। जबकि आप इसके परसेंटेज में डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो 15% प्रॉफिट और 17% का लॉस, कितना डिफरेंस आया? 15 और 17 ये जुड़ जाएंगे, कितना आया? 32%। और 32% का जो डिफरेंस है वही 96 रुपये के बराबर है। ठीक है, देखो ये घटते तब ये दो बार प्रॉफिट प्रॉफिट या दो बार लॉस लॉस कहता, तब हम घटाते। एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस कहा, इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 32% कितने के बराबर? 96 रुपये के बराबर। आपसे पूछा है 10% के लाभ पर यदि बेचें तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 10% का लाभ मतलब 110% में, 110 में बेचना है। 32% की वैल्यू दे रखी है, 1% की वैल्यू निकालें, 32 या 96, यानी 1% इक्वल टू 3। और आपसे पूछा 110 की वैल्यू, तो 110 से इधर मल्टीप्लाई कर दें और 110 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो 11 या 33, 330 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा यदि हम 10% के लाभ पर बिकते हैं। ठीक है, ये 330 रुपये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। यह सवाल यूपी पुलिस में 2018 के एग्जाम में आया है। देखो, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ, फिर से वही देखो, इधर 11% का प्रॉफिट है, इधर लॉस है, कितने का? 13% का। और जो कह रहे हैं कि बेचने पर, ऐसा करने पर जो डिफरेंस आया उनके विक्रय मूल्य में वो 108 रुपये का है। जबकि यहाँ डिफरेंस क्या चल रहा है, दोनों जोड़ देंगे 11 और 23, ये आता है आपका 24, और 24% की वैल्यू आपको दे रखी है 108। आपसे पूछा है 12% का मान, 12% लाभ यानी 112% की वैल्यू, तो ये आप काटो 2 से, 12 से काटो तो 12 दूनी 24, 12 नाम 108, यानी 2% की वैल्यू आई आपकी ये। आपसे 112 का मान पूछा है, तो जब 2% की वैल्यू है 9 रुपये और 112 का मान पूछा है तो 56 से गुणा इधर कर देते हैं, 56 से गुणा इधर कर देते हैं। क्लियर है, क्योंकि 56 दूनी 112 होते हैं। और 12% का लाभ यदि हमें कमाना है तो 100% क्रय मूल्य और 12% लाभ, तो कितने बेचनी पड़ेगी? 112%। तो 2% की वैल्यू हमने निकाल ली, 112 इसको बनाना है तो 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इधर, बस गुणा कर दो। 9 छिक्की 54, लास्ट में 4 आ रही है, तो एक तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। चलो एक और डिजिट देख लेते हैं। 9 छिक्की 54, 5, 9 पंजे 45 और 5 50, 504 रुपये, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, पारिक ने अपनी कलम को 11 रुपए के लाभ पर बेचा। उसने बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करी और इसे 25% पाया। कलम की लागत मूल्य क्या है? देखिए, 11 रुपए के प्रॉफिट पर उसने बेचा है, ठीक है, लेकिन उसने गणना जो करी है वो बिक्री मूल्य पर करी है और ये पाया कि उसे जो लाभ हुआ है वो 25% का हुआ था। 25% मतलब 1/4।
अब 1/4 में जो नीचे ये वैल्यू है, अगर ये कॉस्ट प्राइस पर चर्चा होती, ये जो प्रॉफिट अगर इसने कॉस्ट प्राइस पर लिया होता तो नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती, यानी कि क्रय मूल्य होती, लेकिन ये तो कह रहे विक्रय मूल्य पर किया, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य ही है, ये तो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, और ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 1 का हुआ। 4 रुपए की बेची जिसमें 1 रुपए का प्रॉफिट था, इसका मतलब खरीदी कितने की थी, कॉस्ट प्राइस उसका 3 रुपए रहा होगा, 3 यूनिट। बात समझ में आई? 25% मतलब 1/4, इसमें जो 4 है वो विक्रय मूल्य है, क्योंकि ये प्रतिशत, ये जो लाभ परसेंट बनाया गया है वो विक्रय मूल्य पर बनाया गया है। 4 रुपए पर 1 का लाभ, लेकिन 4 विक्रय मूल्य है। 4 रुपए में बेची जिसमें 1 रुपए का फायदा था, इसका मतलब वो खरीदी कितने की थी, 3 की, तब वो 1 रुपए का फायदा लेकर 4 में बेची है। ठीक है, आपसे कहा है कि उसको जो लाभ हुआ वो 11 रुपए का हुआ, जबकि यहाँ लाभ कितने का है, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 11 रुपए दे रखी है। आपसे पूछा है कलम की लागत मूल्य बताओ, और लागत मूल्य तो 3 यूनिट है, इसका मतलब 3 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, 33 रुपए। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे, इनमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए। देखो, आप पहले इन पैसों के बारे में देखिए कि 2400 रुपए में इसने 40 दर्जन खरीदे थे। अगर 2400 रुपए में इसने खरीद के लेके आया है इन फल को, कितने, 40 दर्जन, और ये चाह रहा है कि 25% का मुझे इन पर लाभ हो जाए, तो 2400 का 25% लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा, 2400 का 25% यानी 600, तो 600 रुपए का यदि लाभ हो जाएगा इसको, तो ये कितने रुपए कमाता, 3000, यानी कि इसे 2400 का माल 3000 में बेचना है। लेकिन एक दिक्कत हो गई कि इसने जो खरीदे थे वो 40 दर्जन थे, जो फल खरीदे, लेकिन 30 फल सड़ गए। 30 फल का मतलब होता है 12 दूनी 24 और 6 30, भाई एक दर्जन में 12, 12 और 6 यानी कि 2.5 दर्जन खराब हो गए। तो अब कितने बचे, 37.5 दर्जन बचे। तो अब इसको वो ये 3000 में 40 दर्जन नहीं बेचने हैं, 37.5 दर्जन बेचने हैं, तो किस रेट से बेचने चाहिए। तो देखो 3000 में 37.5, 37.5 का मतलब होता है 37 दूनी 74 और 1 75/2, 75/2, बटे का 2 पहुंच जाएगा ऊपर, बस हल करिए। ये 37.5 दर्जन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 75 चौक 300, 4 दूनी 8 और 1 0, यानी 80 रुपए। तो शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए, 80 रुपए दर्जनों से बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे 25% का लाभ होगा, अगर 30 फल सड़ गए हैं तब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, प्रेम ने रुपए 3200 में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और 600 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। उसने इसे रुपए 4280 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत निकटतम 2 स्थानों तक सही बताना है। ठीक, खरीदा कितने का था प्रिंटर, 3200 का, उसकी मरम्मत में कितने रुपए लग गए, 600, यानी कि वो प्रिंटर पड़ा कितने का, वो उस व्यक्ति को यानी प्रेम को पड़ा 3800 रुपए में। ठीक है, बेका कितने में, 4280 में, यानी कि 3800 रुपए का सामान 4280 में बेच दिया। रेशियो बनाओ इसका, क्योंकि लाभ चेक करना है हमें। 1 0 1 0, और इसे काटें 2 से, 19 38, इसे काटो
ये आएगा आपका 214। और भी कट रहा है क्या? और काट लो चलो। 95, 107। ठीक है, 95 का सामान 107 यूनिट में बेचा, कितना फायदा हुआ पूछ रहा है। उसका लाभ दशमलव में, कितने का फायदा हुआ इसमें? 12 का। 12/95 इंटू 100। देखो इसको आप वैसे भाग देंगे तो काफी टाइम लगेगा। आप ये देखो कि इसमें ऑप्शन में गैप है काफी, तो हम किस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये मान लो 100 ही होता तो 100 से 100 कट जाता एक बार, और 1 का 12 से गुणा करते तो आता 12%। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, इसका मतलब 12 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो ये देखो ये 16 है, ये 15 है, ये 15 लगभग 16 के आसपास है, ये 12 से थोड़ा ज्यादा है, ये 18, यानी कि एक ही ऑप्शन है जो 12 से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इसको भाग देंगे तो ये 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा, गुणा करेंगे तो 12 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ऑप्शन बी 12.63% इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल। एक व्यापारी 7200 रुपये में 800 किलोग्राम टमाटर खरीदता है। परिवहन में 10% टमाटर खराब हो जाते हैं। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे टमाटर किस दर पर बेचने चाहिए? देखो यह भी जैसा सवाल है। 7200 रुपये में 800 किलोग्राम उसने टमाटर खरीदे हैं। जब वो घर ले जा रहा था टमाटर खरीद के तो 10% उसके रास्ते में खराब हो गए, दब गए, और 30% उसको लाभ चाहिए। अब आप ये देखो कि यदि 7200 रुपये में उसने टमाटर खरीदे हैं, ठीक है, और उस पर 30% का लाभ चाहिए, तो 7200 का 30% बताओ। 7200 का 30% मतलब 3/10, 0, और यह आया आपका 721, 216, यानी कि ये इतने का लाभ चाहिए। अच्छा 13% की वैल्यू निकाल लो इकट्ठे। ठीक है, 13 दूनी 26, और 13 सत्ते 91, और 2 93, 9360 इतने रुपए में उसे बेचना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 10% यदि टमाटर खराब हो गए हैं, 800 का 10% मतलब 80 टमाटर खत्म, बचे कितने? 720 टमाटर। तो 9360 रुपये में उसे कितने? 720 टमाटर बेचने होंगे। बस रेट निकालो, क्या रेट आएगा इसका? 0 0, इसको काटो, 9 8 72, 9 से 9 8 72, 9 एकम 9, 0 9 चौक 36, और 13 अट्ठे 104, यानी कि उसे 13 रुपये प्रति किग्रा की दर से टमाटर बेचने होंगे, तब जाके उसे 13% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता है। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके? ये एकदम सेम सवाल ऐसा है जो प्रतिशत में आय वृद्धि वाले सवाल होते हैं। ये वैसा ही है कि एक ही आय बी से कुछ बढ़ी, अब उसमें फर्क ना पड़े तो उसको कितना घटा देना चाहिए ताकि बराबर रहे, न लाभ हो न हानि हो, उस तरीके की कंडीशन में। सेम ये उसी जैसा सवाल है कि 10% उसका सामान खराब हो गया, 10% मतलब 1/10, यानी 10 की जगह 9 रह गए। अब इसका प्रभाव ना पड़े तो इसको क्या करना पड़ेगा? उसको बढ़ा के बेचना पड़ेगा। तो कितने % बढ़ाना है? तो ये घटा हुआ था और इसको बढ़ाना है, तो 9 पर कितना बढ़ाना है? 1, कितने पर? 9 पर, तो कितना आ जाएगा? 11.11%। 1/9 की फ्रैक्शन जो परसेंटेज होती है वो है 11.11%।
ठीक है, ये यूपी पुलिस एसआई में सवाल आया है 2017 में। ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए बस सवाल ये सेम परसेंटेज वाला है, जैसे ए की आय बी की आय से इतनी ज्यादा है तो बी, जब ए की ज्यादा है तो बी की कम होगी, सीधी बात है, क्योंकि हमें बैलेंस क्या करना है, दोनों का बराबर रखना है। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति सेब, केला और संतरों को क्रमशः 20%, 25% और 30% लाभ पर बेचता है। यदि फलों के क्रय मूल्य का अनुपात 2:3:5 है, 3:5 है, और फलों को 5:4:2 के अनुपात में बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, फलों को जो खरीदा गया है वो है कॉस्ट प्राइस उसकी 2:3:5, इस रेशियो में खरीदा है। ठीक है, और उसने जो फल बेचे हैं वो 5:4:2 के अनुपात में बेचे हैं, 5, 4 और 2। ठीक, उसने सेब, केला और संतरा को 20%, 25% और 30% लाभ पर बेचा है। तो आप ये देखो, अगर 2 रुपए के हिसाब से उसने एक तरीके से 2 यूनिट के हिसाब से 5 फल बेचे हैं, तो कितने यूनिट के बेचे होंगे? 10 यूनिट के, है ना। ये क्रय इतने खरीदे, ये कितने के खरीदे? 4×3=12 के, ये कितने के खरीदे? 5×2 = 10 के। तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना बना यूनिट में? ये कितना है? 2, 3, 5 और ये 5, 4, 2। ठीक, तो कितना बना? 20 और 12 32 यूनिट। 32 यूनिट उसका क्रय बना। अब ये कह रहे हैं कि इस सामान को इतने इतने परसेंट पर बेचा लाभ पर, तो 20% पर ये बेचा लाभ पर, तो कितने का बिका होगा ये बताओ? 20% यानी 2, यानी कि 12 यूनिट में। ये 25% लाभ पर बेचा, बीच वाला यानी कि केले, 25% मतलब 1/4, 4×3=12 यानी कि कितने में बेचा? 15 में। इसका निकालो, इसे आप निकाल सकते हैं ना। 25% यानी 1/4, 4×3=12 यानी 3 रुपए का फायदा हुआ इस पर, यानी 12 का सामान 15 में बेचा। ऐसे इस पर ये 30% लाभ पर बेचा, तो 30% यानी 3/10 यानी कि 10 पर कितने का? 3 रुपए का लाभ, तो कितने में बेचा? 13 में। तो विक्रय कितना हुआ इसका ये देखो, 12, 13, 25 और 15, 40 यूनिट में बिका गया। तो टोटल क्रय 32 का हुआ था, टोटल विक्रय 40 का हुआ है, लाभ कितने का हुआ है? 8 का, कितने पर हुआ? 32 पर। बस परसेंटेज निकाल दीजिए कि ओवरऑल लाभ कितना बना? 8 चौक 32, 4 से 25 चौक 100, यानी कि ओवरऑल 25% का लाभ उसे प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 14,000 रुपए में खरीदा गया और उसके क्रय मूल्य के 4/7 पर बेचा गया, तो हानि प्रतिशत क्या है? देखो, 14,000 रुपए में खरीदा गया था, इस जो जितने में यह खरीदा था उसका 4/7 पर बेचा गया, तो इसका 4/7 निकालो। 14,000 का 4/7, 7×2 = 14, 2 चौक 8 यानी 8,000 रुपए। तो बेका कितने का है? 8,000 का। इस जो क्रय मूल्य है उसका 4/7 यानी 8,000, 8,000 में बेका है। तो खरीदा था 14,000 का, बेका कितने का है? 8,000 का। आपसे पूछा हानि प्रतिशत, तो हानि ही हुई है, कितने की? 6,000 की। कितने पर? 14,000 पर इंटू 100। परसेंटेज वैल्यू निकालो, देखो 3 0 कट गए, ये आ जाएगा 2×3 = 6, 7×2 = 14, 3/7 और 1/7 होता है 14 सही 2/7, ये होती है 1/7 की वैल्यू, और ये इसका 3 गुना है क्योंकि 3/7 है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 14×3 = 42 और 2×3 = 6,
42/6/7 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, ये सवाल यूपी पुलिस एसआई में आया हुआ है 2017 में। एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि होती है। देख, एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। 5% का लाभ मतलब 1/20, यानी 20 का सामान उसने 21 में बेचा होगा तो 5% का लाभ हुआ है। पहली कंडीशन ये है कि एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ उसने कमाया है, यानी कि 20 का सामान उसने 21 में बेचा है। ये कह रहे हैं कि उसका लाभ अब क्या होगा यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, क्रय और विक्रय दोनों को ही 20-20% से बढ़ा दिया जाए। अगर ये 20% बढ़ता है तो 20% मतलब 1/5, 5 चौक 20 यानी 4 बढ़ जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और इसको भी 20% बढ़ा दिया जाए तो ये हमने 20% बढ़ाया है, इसे भी आप 20% बढ़ा दीजिए। ठीक है, 20% बढ़ाओ, 1/5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10। ठीक है, ये बढ़ता है आपका 4.2, तो ये हो जाएगा बढ़ करके 21 और 4 25.2, ये हो गया। अब आपको बताना है कि जब ऐसा हो गया, दोनों में 20% की वृद्धि हो गई, तो अब लाभ परसेंट क्या बनेगा नया। तो अब आप ये देखिए कि क्रय मूल्य 24 है, विक्रय 25.2 है, कितना बढ़ गया 1.2 बटे कितने पर बढ़ा 24 पर इंटू 100, ये दशमलव काटो 0 बढ़ाओ, 12 दूनी 24 यानी 20 और 20 पंजे 100। तो अब नया लाभ परसेंट 5% होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक फल विक्रेता के पास आरंभ में m किलो सेब थे, उनमें से 56% सेब एक ग्राहक को बेचने के बाद भी उसके पास 110 किलो सेब बच जाते हैं, तो m का मान क्या है। ये तो सरल सवाल है, परसेंटेज का सवाल इसमें आ गया है। परसेंटेज में ऐसा सवाल किया है कि m किलो उसके पास टोटल सेब थे, और टोटल वैल्यू कोई भी अपने आप में कितनी होती है 100%, और उसमें से इसने 56% बेच दिए। अगर 100% पूरे सेब थे, 56% बेच दिए इसने, तो अब कितने बचे होंगे फिर 100 में से घटा दो 44%, 44% सेब बचे। जबकि उसके पास सेब बचे कितने हैं 110 किलोग्राम। ठीक है, आपसे पूरी 100% की वैल्यू पूछिए, तो आप ऐसा करें 11 से काट लें, 11 चौक 44 और यहाँ 11 से 11 धाड़े 110, तो 4 की वैल्यू आई 10 किलोग्राम। आपसे पूछा पूरा 100%, तो 100 बनाने के लिए क्या करें 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 चौक 100, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 धाड़े 250, यानी कि शुरुआत में उसके पास टोटल कितने सेब थे 250 किलोग्राम सेब थे, यानी वही m की वैल्यू होगी। करेक्ट, चलिए अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है और 1 रुपए में 6 संतरे की दर से बेच देता है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखो, जब पैसे समान हो, ठीक है, तो आप उसका रिवर्स करके आप क्रय और विक्रय का रेशियो निकाल सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे समझ ले, पहले इसको समझ ले, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट कर लिया करें। देखो, 1 रुपए में 8 संतरे खरीदे, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 संतरे का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जितने में खरीदे गए थे उतने में 6 संतरे बेचे गए थे। 6 संतरे को बेचने का मूल्य भी तो वही है। ठीक है, क्योंकि 8 संतरे यदि 1 रुपए में खरीदे थे तो 6 संतरे बेचे भी तो 1 ही रुपए में है, यानी कि 8 संतरों के खरीदने का मूल्य 6 संतरों के बिकने के मूल्य के बराबर ही है।
तो अब आप कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो 6/8 यानी कि 3/4। तो मैंने यही बात बताई थी कि 8 बोल रहा है खरीदते हैं और 6 बोल रहा है बेचते हैं, तो आप इसका रिवर्स कर दीजिए। 6 सी की वैल्यू हो जाएगी, ये रही, और 8 किसकी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेचने वाले की। तो रिवर्स ही तो बनाया ना हमने। तो नहीं पता हो तो आप पहले ऐसे बना लें, और अगर डायरेक्ट पता हो तो आप केवल रिवर्स कर दें बस। 8 संतरे ये वस्तु है, इसकी मानी जाएगी, और ये 6 संतरे इसकी वैल्यू यानी क्रय मूल्य की वैल्यू मानी जाएगी। बस, अब कुछ नहीं करना। कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया 3 यूनिट, सेलिंग प्राइस मिल गया 4 यूनिट। आपसे पूछा लाभ परसेंट। अब यार देखिए, 3 का सामान 4 में बेच दिया, कितने का फायदा, 1 का। कितने पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट यानी 1/3, और 1/3 का मान डायरेक्ट क्या होता है, 33.33%। ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई और 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए, ये सवाल है। देखो, 20% का लाभ प्राप्त करना है हमें। 20% मतलब 1/5, यानी 5 की जगह 6। 5 का सामान 6 में बेचेंगे तभी भी हमें 20% का लाभ होगा। अब मैंने क्या कही थी कि इतनी खरीदी गई, वस्तु खरीदी गई, तो आप उसका रिवर्स कर दीजिए डायरेक्ट। ये विक्रय वाले की और क्रय वाले की x, बस वही आपके आ जाएगा। तो इसका मतलब 6 की वैल्यू कितनी है, 30। इससे पहले वाले सवाल में समझाया था, अगर वस्तु है, ये क्रय कही गई है, तो आप इसे किसकी माने, विक्रय के बराबर रखते हैं। 6 की वैल्यू 30, तो 1 का मान कितना आया, 5। आपसे पूछा है 5 का मान, 5 पंजे 25, ये वस्तु आ गई। इसका मतलब 1 रुपए में कितनी वस्तु या चॉकलेट बेची जानी चाहिए, 25। ये हमारा सवाल। समझ में आ गया होगा, यूपी पुलिस 2017 का सवाल है ये। अगला सवाल देखो, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, 15% मतलब होता है 3/20। अब आप ये देखो कि दोनों ही केस में 15% लिखा है, 15% यहाँ 15% यहाँ, बस 15% यहाँ पर कितना था लाभ, यहाँ पे है हानि। अगर ये 15% पहले केस में अगर लाभ पर बेचता है तो 20 का सामान ये कितने में बेच रहा है, 23 में। और दोबारा में कह रहा है कि 15% की हानि पर बेचे, इसका मतलब 20 का सामान ये कितने में बेचना चाह रहा है, 17 में। तो ये तो दोनों सेम है कॉस्ट प्राइस, इसको हटा देंगे। इसका मतलब 23 यूनिट यानी जो पहले बेचा था वो हमें दे रखा है, दोबारा बेचा है वो पूछ रहा है हमसे, बस। तो ये रेशियो है हमारे पास में। तो 15 के लिए यानी 23 यूनिट का मान दे रखा है आपसे 1725, आपसे पूछा 17 यूनिट का मान। तो 23 सत्ते 161, 11 23 पंजे 115, 75। 1 यूनिट का मान आया 75, तो 17 का मान निकालना है आपको। 75 × 17, 17 पंजे 85, 5 और 17 सत्ते 119, 8 127, कितना आ रहा है, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, 20 127। आपसे क्या पूछा है इसमें, यदि ये इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक, 1 यूनिट का मान आया 75, आपसे पूछा है 17 का मान, ये ठीक आएगा। 23 सत्ते 161, 11 और 23 पंजे 115, ठीक है।
ठीक ठीक। तो 17 यूनिट का मान निकालना है हमें। इसमें विकल्प नहीं मिल रहा है क्या? हाँ है तो सही, इसमें 1275 यही है, ऑप्शन ए ये है 1275। ठीक है, 1275 इसका विक्रय मूल्य होगा। चलिए अगला सवाल देखो। अमित अपना मोबाइल 1300 कितना 1820 रुपए की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे 30% का लाभ प्राप्त हो जाए? फिर से वही 30% हानि 30% लाभ। ठीक है, 30% हानि मतलब 70%, और दोबारा में जो चाप चाह रहे हैं वो है 130, यानी कि 7:13। 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 1820, आपसे 13 का मान पूछ रहे हैं। तो 7 दूनी 14, काटें, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 4 7 6 42 260। 1 यूनिट का मान आया 260 रुपये, आपसे पूछा है 13 यूनिट का मान, तो 260 इंटू 13 0 13 6 78, लास्ट में 80 किस में आ रहा है? ये रहा, यानी कि ऑप्शन बी 3380 ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, ये यूपी लेखपाल के एग्जाम में आया 2022 के में ही। ठीक है, अगला सवाल देखो। एक दुकानदार को 16,200 रुपए में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 10% का नुकसान होता है। 15% का लाभ पाने के लिए उसे वॉशिंग मशीन को कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखो 10% का नुकसान हुआ, 10 से 9 में बेचा होगा। ठीक है, अब 15% का लाभ पाना है। 15% का लाभ मतलब 3/20, यानी 20 का सामान 23 में, है ना? ये है। अब आप इन दोनों का क्रय मूल्य सेम करें। क्रय मूल्य यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये हो गया 18 है। तो हमें 18 और रेशियो 23, यानी कि ये दोनों सेम हो गए, तो हमारे पास जो रेशियो आया विक्रय का, दोनों विक्रयों का, वो है 18:23। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि एक दुकानदार को इतने रुपए में मशीन बेचने पर, तो पहले बेची थी इसने इतने में 100, ये आया आपका 16,200 रुपये में। तो 1 यूनिट का मान निकालो और 23 यूनिट हमें हल करना है। देखो 18 नंबर 162 900, यानी कि 2300 गुणा 23 गुणा 900, 23 नंबर 207 और डबल 0, 20,700 रुपये में उसे बेचनी चाहिए, तब उसे 15% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। अगला सवाल बनाओ, यूपी पुलिस 2011 एग्जाम में आया है। एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटा उठाकर 420 रुपये में बेचा। 12.5% का लाभ कमाने के लिए वह मिक्सर को कितने रुपए में बेचना चाहिए था? 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। घाटा हुआ है इसे, यानी कि 8 का सामान इसने कितने में बेचा है? 7 में। लेकिन ये चाहता है कि 12.5% का लाभ हो, यानी कि फिर से वही 1/8, 8 का सामान पे 1 का लाभ, यानी 8 का सामान को वो 9 में बेचना चाहता है। तो रेशियो इसका ये आया, दोनों कॉस्ट प्राइस सेम हो गई, तो दोनों सेलिंग प्राइस में जो रेशियो आया वो आया 7:9 का। इसने कहा है कि पहले तो इसने 420 रुपये में बेचा था, तो पहले 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 420, 7 6 42, कितने गुना 60। आपसे पूछिए 9 की वैल्यू, बस 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 60, 9 × 54 540।
तो 540 रुपये में उसे मिक्सचर को बेचना पड़ेगा, तब जाके 12.5% हानि की बजाय 12.5% का लाभ उसे प्राप्त होगा। चलिए अगला सवाल बनाओ। ये देखो, एक वस्तु को 195 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 35% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखो 35% ये होता है आपका 7/20 और 30% होता है 3/10। यहां इसको हानि हुई है और यहां ये लाभ चाहते हैं, यानी कि 20 का सामान कितने में, 7 के लॉस यानी 13 में बेचना है, जबकि लाभ कितने का चाहिए, 30% का। तो 30% का लाभ चाहने के लिए 10 का सामान कितने में बेचना पड़ेगा, 13 में। ठीक है, अच्छा ये 10 है, ये 20 है, दोनों कॉस्ट प्राइस सेम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इधर, यानी कि अब जो रेशियो बना वो ये है 13 रेशियो 2 × 13, यानी 13 दूनी 26। काट भी सकते हैं आप, 1 2 ये आया। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ रहे हैं कि 195 रुपये में बेचने पर ठीक है 195 1 यूनिट का मान, आपसे पूछा 2 यूनिट का, 2 × 195 तो कितना आया, 2 से दूनी 400, 390। 390 रुपये में उस वस्तु को बेचना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये सवाल यूपी पुलिस 2018 एग्जाम में आया है। इरिन ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा? देखो 12% हानि की बजाय 10% का लाभ उसे चाहिए। 12% मतलब 88% में बेचा होगा उसने, अब वो 10% का लाभ चाह रहा है, यानी कि 110% की वैल्यू चाह रहा है, तो ये रेशियो बना। ठीक है, हल कर लेते हैं इसको, आप काटे हैं 11 से काट लेते हैं, 11 × 88, 11 × 110। ठीक है, और भी काट लेते हैं, चलो 4 5, 4 रेशियो 5, दोनों सेलिंग प्राइस का। तो पहले जो बेची थी उसने 308 रुपये में बेची थी, दोबारा में कितने में बेचे ये आपसे पूछ रहा है। देखो ये कितने बार कटेगा, 4 7 28, 2 फिर 4 7 28। 1 यूनिट का मान आया 77, तो 5 यूनिट का मान 77 × 5, 5 7 35 और 5 7 35 और 3 38। 385 रुपये में दोबारा में उसे बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे 12% हानि की बजाय 10% लाभ का उसे वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ऐसा सवाल पहले आ चुका है, बहुत सरल सवाल है ये। इसमें तो मैंने बताई थी कि ये वस्तु है और ये भी वस्तु है, तो आप वस्तु को या तो डायरेक्ट रिवर्स कर दो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बन जाएगा आपका 12/15, यानी कि 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5। अगर ये नहीं डायरेक्ट समझ में आया हो तो आप एक बार बना लें इसे। कैसे बनाना है, देखो 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, तो सी के नीचे इस एस को लेके आते हैं, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर इधर 12 ये 15 पहुंच जाएंगे नीचे, तो ये बन जाएगा। तो ये काम हमने अब ऐसे किया, इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं कि बस केवल रिवर्स करना था। 15 वस्तुओं को आप नीचे रखें सेलिंग के सामने और 12 को रखें
कॉस्ट प्राइस के सामने। तो ये रेशियो आया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का। तो 4 यूनिट में खरीद कर 5 यूनिट में अगर किसी व्यक्ति ने ये वस्तु बेची है तो लाभ कितना हुआ 1 यूनिट का, कितने पर 4 पर इंटू 100, 1/4 मतलब 25%। तो कितने परसेंट का लाभ प्राप्त होगा उसे, 25% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आए होंगे आज के सवाल सारे आपको। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।